एक छोटी सी बस्ती थी जहां हरियाली के बीच नदी का संगीत हर दिल को छू जाता था। ये थी सुंदरपुर की वाड़ी, जहां पेड़ों की छाया और नदी के ठंडे झोंके हर किसी को अपना सा लगते थे। इस बस्ती में रहते थे एरियन और मीरा, दो दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे, पर किस्मत ने उनके प्यार के रास्ते में कई कांटे बिछाए। आर्यन एक सड़ा जीवन जीता था। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें ना कोई शान थी ना दौलत, पर उसका दिल इतना बड़ा था कि वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। वो दिन भर नदी पर अपनी पुरानी सी नाव चलाता, मछली पकड़ता और शाम को गांव के बच्चों को अपनी छोटी सी कहानियां सुनाता। मीरा दूसरी तरफ एक अमीर जमींदार की बेटी थी जिसका घर एक बड़ा सा हावली था जहां हर चीज के लिए नौकर चाकर तैयार रहते। पर मीरा का दिल उनकी दौलत में नहीं बल्कि उन सपनों में बसता था जो उसने अपनी आंखों में छुपाए रखे थे। एक सच्चे प्यार का सपना जो ना दौलत देखे ना जात, बस दिल से दिल तक जाए। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और नदी के किनारे सन्नाटा छाया था, मीरा अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने के लिए नदी के पास बैठी थी। उसकी किताब का एक पन्ना हवा के झोंके से उड़ गया और नदी में जा गिरा। मीरा घबरा गई क्योंकि वो किताब उसके लिए बहुत खास थी। उसकी माँ की याद थी जो उसने उसे अपनी अंतिम सांसों में दी थी। आर्यन, जो थोड़ी दूर अपनी नाव में था, ने मीरा की परेशानी देखी। बिना एक पल सोचे उसने नाडी में छलांग लगा दी और वो पन्ना ढूंढ निकाला, पर तब तक वो भीग चुका था। मीरा ने जब आर्यन को शुक्रिया कहा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद वो पहली बार थी जब उसने किसी के लिए इतना अपनापन महसूस किया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस एक पन्ना था, पर अगर ये तुम्हारे लिए इतना खास है तो मैं इससे बचाने के लिए पूरी नदी में भी डूब जाता। इस छोटी सी बात ने दोनों के दिलों को जोड़ दिया। हर शाम मीरा और आर्यन नाडी के उसी किनारे मिलने लगे। मीरा अपनी किताबें लाती और आर्यन अपनी कहानियां। वो एक दूसरे को अपने सपने बताते। आर्यन का सपना था कि वो अपने गांव के लिए एक छोटा सा स्कूल खोले जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें, और मीरा का सपना था कि वो एक ऐसा जीवन जिए जहां उसका दिल हमेशा खुश रहे। धीरे धीरे उनकी बातें प्यार में बदल गई। आर्यन के साथ मीरा को वो सुकून मिलता जो उसके बड़े हवली में भी नहीं था, पर यह प्यार इतना आसान नहीं था। मीरा के परिवार को जब उनके रिश्ते का पता चला तो हवली में तूफान आ गया। मीरा के पापा ठाकुर रणविजय एक सख्त मिजाज के इंसान थे जिन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अमीर व्यापारी के बेटे विक्रम से शादी तय कर रखी थी। विक्रम सुंदर था, पढ़ा लिखा था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उसका दिल मीरा के लिए नहीं धड़कता था। वो सिर्फ ठाकुर के पैसों के लिए शादी करना चाहता था। मीरा ने जब अपने पापा से आर्यन के बारे में बताया तो उन्होंने गुस्से में कहा, एक गरीब मछुआरा मेरी बेटी का हाथ नहीं थाम सकता। तुम अपनी औकात भूल रही हो मीरा। मीरा के दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने आर्यन से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती आर्यन। तुम मेरे लिए वो खुशी हो जो मैंने कभी नहीं देखी। आर्यन भी मीरा से बेइंतहा प्यार करता था, पर वो जानता था कि मीरा के परिवार का विरोध उनके प्यार को तबाह कर सकता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मीरा ने अपने घर से भागने का फैसला किया। उसने अपने कपड़े एक छोटी सी पुतली में बंधे और चुपके से आर्यन के घर पहुंच गई। आर्यन ने जब मीरा को अपने दरवाजे पर देखा तो उसका दिल धड़क उठा। उसने मीरा को अपने छोटे से घर में पनाह दी, पर उसकी आंखों में परेशानी थी। मीरा, ये गलत है, उसने कहा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर अपने परिवार को छोड़ना तुम्हें हमेशा दुख देगा। चलो हम मिलके उन्हें मनाएंगे। मीरा रो पड़ी, पर उसने आर्यन की बात मान ली। अगले दिन दोनों ठाकुर के हवेली पहुंचे। वहां का माहौल गुस्से से भरा था। ठाकुर ने आर्यन को देखकर अपना गुस्सा निकाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की? मीरा ने रोकते हुए कहा, पापा, आर्यन ने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद गई थी क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मुझे वो खुशी देता है जो आपकी दौलत नहीं दे सकती। आर्यन ने भी हिम्मत जुटाकर कहा, ठाकुर साहब, मैं जानता हूं कि मैं आपके बराबर नहीं हूं, पर मैं मीरा से सच्चा प्यार करता हूं। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं अपने प्यार को साबित करूंगा। ठाकुर चुप रहे, पर उनकी आंखों में एक हल्का सा बदलाव आया। उन्होंने एक शर्त रखी। आर्यन को 3 महीने में इतना कमाना था कि वो मीरा के परिवार के साथ रह सके, और यह भी साबित करना था कि वो मीरा का ख्याल रख सकता है।
मीरा के दिल में उम्मीद जगी और आर्यन ने यह चैलेंज स्वीकार कर लिया। आर्यन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी पुरानी नाव को एक नए धंधे का रूप दिया। वो गांव के लोगों और शहर से आने वाले पर्यटकों को नदी पर घुमाता, उन्हें अपने गांव की खूबसूरती दिखाता और छोटे छोटे उपहार बनाकर बेचता, जिसमें मीरा भी उसकी मदद करती। मीरा ने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल किया और आर्यन के धंधे को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके सोचने लगी। वो दोनों एक दूसरे के लिए हर मुश्किल में साथ खड़े रहे। गांव वालों ने भी उनकी मेहनत को देखा और उनका साथ दिया। किसी ने अपनी जमीन दी, किसी ने पैसे और किसी ने अपना वक्त। सबने मिलकर आर्यन और मीरा के सपने को अपना बनाया। 3 महीने बाद जब ठाकुर वापस आए तो उन्होंने देखा कि आर्यन ने न सिर्फ पैसा कमाया बल्कि पूरे गांव में एक नई रोशनी फैला दी। उसने अपने छोटे से धंधे से एक स्कूल के लिए भी पैसा जमा कर लिया था, जहां गरीब बच्चे पढ़ सकते थे। ठाकुर का दिल पिघल गया। उन्होंने आर्यन को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे गलत साबित किया आर्यन। तुम मीरा के लिए नहीं बल्कि प्योर गांव के लिए एक मिसाल हो। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने अपने पापा को गले लगा लिया। शादी का दिन आया और सुंदरपुर का हर कोना खुशी से झूम उठा। मीरा और आर्यन की शादी एक ऐसा जश्न था जिसमें ना सिर्फ गांव वाले बल्कि आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। नदी के किनारे जहां उनका प्यार शुरू हुआ, वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया गया और उसके पास दोनों ने एक पेड़ लगाया जो उनके प्यार का प्रतीक बना। शादी के बाद आर्यन और मीरा ने अपने स्कूल का सपना पूरा किया। वो स्कूल आज भी सुंदरपुर में खड़ा है, जहां हर बच्चा पढ़ता है और हर कोई आर्यन और मीरा के प्यार की कहानी सुनता है। इस कहानी का मोरल यह है कि सच्चा प्यार किसी भी दीवार को गिरा सकता है, चाहे वो दौलत की हो, समझ की या किस्मत की। प्यार वो नहीं जो सिर्फ बातों में दिखे, बल्कि वो जो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दे। आर्यन और मीरा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और लोग कहते हैं कि अगर दिल से दिल तक का सफर सच्चा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। ये कहानी हर उस शख्स के लिए है जो प्यार में विश्वास रखता है और हर उस दिल के लिए जो मुश्किलों से नहीं डरता।